हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये थॉट शेयर करते हैं। डोंट टेल पीपल योर प्लान्स, शो देम योर रिजल्ट। क्या इसका मतलब हुआ कि अपने प्लान्स या अपने जो भी आपको अचीव करना है लाइफ में, कुछ भी चीज़ें हैं वो डिस्कस नहीं करनी है किसी से। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपका प्लान आप किसी को बताएंगे तो वो आपका मजाक उड़ा सकता है या कुछ भी कर सकता है, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता है, जिसको आप डीमोटिवेट हो सकते हैं। तो आप प्लान्स ना बताइए, आप सीधा उसको रिजल्ट बताइए जो आपने डिसाइड किया है। ये दिखाने के लिए आपने जो प्लान बनाया है उसका रिजल्ट दिखाएंगे आप, ना कि प्लान शेयर करेंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेक्चर 3। हम लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। फिफ्थ तक हो चुके थे। तो सिक्स क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स एफ, कलर चेंज करते हैं इसका, कलर चेंज, कलर चेंज, कलर चेंज, रेड लेते हैं। ओके, एफ is acting between two electrons placed at certain distance. What will be the force between two protons separated by half of the distance of the electron? यानी कि पहले हमने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखे। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। कोई सेपरेट डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई लेट करते हैं हम। ये डिस्टेंस आर है और इस पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? एफ। ये है फर्स्ट केस। सेकंड केस है कि अगर इनके प्लेस पे प्रोटॉन रख दें और डिस्टेंस कितनी कर दें? इसकी हाफ कर दें, यानी कि आर बाई टू कर दें, तो फोर्स कितना लगेगा? ठीक है, यानी कि एफ की वैल्यू क्या होगी? यानी कि अगर इसको एफ बोल रहे हैं तो एफ टू कितना होगा एफ वन की रिस्पेक्ट में? तो सबसे पहले हम एफ वन निकालते हैं। एफ वन कितना हुआ? हमारे पास फार्मूला होता है 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू ई मल्टीप्लाई ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इस पे चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे होगा, और ये कितना है? आर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस में एफ टू क्या है? 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज सिमिलरली इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स की तरह होता है, तो हम चार्ज के रिस्पेक्ट में ई रखेंगे, यहाँ पे भी ई ही रखेंगे। अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर बाई टू। अच्छा, यहाँ पे ये क्यों रखा? देखो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये कूलम ही चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में रख दिया है। इतनी ही वैल्यू है। ठीक। अब क्या करेंगे? इन दोनों का रेशियो ले लें। कितना? F1/F2 इज इक्वल टू कितना है? 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अपॉन एफ टू की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है ये, आर स्क्वायर बाई 4। तो ये कैंसिल आउट हुआ, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। 4 किधर गया? ऊपर। तो यानी कि आया क्या? F1/F2 इज इक्वल टू 4/1। या हम बोल सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू कितना हुआ? F1/4। यानी कि पहले केस का जो फोर्स था, सेकेंड वाले फोर्स, सेकेंड वाले केस का जो फोर्स आया वो कितना हुआ? उसका 1/4 टाइम्स हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाई 1 मीटर। ओ, बहुत ही सिंपल सवाल है ये। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, अब ये क्या है कि एक चार्ज है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे एक चार्ज। दो चार्ज हैं, दो चार्ज के बीच ही फोर्स लगने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहा है। तो अब मिनिमम वैल्यू चार्ज की कितनी हो सकती है? क्योंकि चार्ज कितना होता है? Q इज इक्वल टू एन ई।
तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी जब ये n कितना होगा 1, यानी q इज इक्वल टू ई होगा। यानी कि मिनिमम वैल्यू ये भी हो और मिनिमम वैल्यू ये भी हो, यानी कि e कितना हो जाएगा, ये e और ये भी e, मतलब ये चार्ज हुआ इस पे। और कितनी दूर पे रखे हैं, ये 1 मीटर पे रखे हुए हैं, और निकालना है कि f कितना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू e मल्टीप्लाई बाई e अपॉन 1 स्क्वायर, and what is the value of 1/4 pi epsilon naught, 9 into 10 to the power 9 into e की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, एंड सेकेंड 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, मतलब नीचे से कोई मतलब नहीं है, यानी कि हमारे वैल्यू निकालनी है 9 मल्टीप्लाई पे 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 -19 and -19, so the value is 23.04 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर, यहाँ से ये हुआ तो मतलब बचा कितना, माइनस का 29। ठीक, ये हमारा आंसर हुआ न्यूटन में। और अगर इसको थोड़ा सा वैसे कर दो तो कितना बोल सकते हैं हम, 3.304 इंटू 10 टू द पावर -28 न्यूटन। इट इज द मिनिमम फोर्स। So the next question is, 2 point charge placed at a distance r in air exerted a force F on each other. At what distance will these charge experience the same force F in a medium of dielectric constant K? पहली बार यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये यहाँ पे ये चार्ज कितना है, मान लेते हैं Q1 है, और यहाँ पे चार्ज है Q2, और ये डिस्टेंस कितनी है R। फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है ये F, यानी कि F का फार्मूला क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R²। सेकंड केस में बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस विल बी द चार्ज एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, यानी कि अभी क्या है, हमारी डिस्टेंस यहाँ पे नहीं पता है, ये Q1 है एंड चार्ज कितना है Q2 है, लेकिन अभी डिस्टेंस नहीं पता है, डिस्टेंस कितनी है हमें नहीं पता है, इसको मान लेते हैं R1। ठीक, लेकिन ये पता है कि ये कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे रखा हुआ है, मतलब यहाँ ये जो जिस मीडियम पे रखा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, और ये जिस मीडियम में रखा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एयर है, यानी कि के इज इक्वल टू 1। तो यानी कि अगर इसके लिए एफ निकालें तो कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये के क्यों रखा है, क्योंकि के, यहाँ देखो, के इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट आर बाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसका रेशियो होता है, उस मीडियम पे जो परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, मतलब जिस मीडियम पे रखा होता है उसकी परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल होता है या मीडियम होता है, और ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है, उसका जो रेशियो होता है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं के। तो यानी कि अगर किसी मीडियम में रखा है उसके लिए एप्सिलॉन आर कितना होगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो हमें वैल्यू कितनी आई, Q1 Q2/R1²। और ये कह रहा है कि सेम फोर्स है, यानी कि ये फोर्स कितना है, यानी कि ये जो F लगा हुआ है और ये जो F है, दोनों फोर्स इक्वल है, यानी कि हम इन वैल्यूज को इक्वल कर दें, यानी कि हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं 1/4 पाई इंटू Q1 Q2/R² इज इक्वल टू, इधर वाला फोर्स कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2/R1²। Q1 Q2 कैंसिल आउट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना बचा 1/R² इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 1/K R1²। यानी कि अगर ऊपर ले जाए तो K R1² इज इक्वल टू R2
यानी कि आर स्क्वायर। आर वन की बात करें तो आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, आर टू अपॉन के। यानी कि डिस्टेंस कितनी हुई, आर वन इज इक्वल टू आर अंडर रूट के। कुछ इस तरह से वैल्यू आ गई। यानी कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम पे वहां हमें पता हो कि कितना है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख के बता सकते हैं कि कब किस डिस्टेंस पे वो वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे, मतलब फोर्स कब इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हमने किस वैल्यू पे निकाला, आर वन इक्वल टू आर। आर क्या था, प्रीवियस कंडीशन का आर है हमारा, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नाइन्थ। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 to the power 9 electrons every second, then how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? क्वेश्चन ये है कि कोई भी मटेरियल है, इस मटेरियल से 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकलते हैं। पर सेकंड 10 टू पावर 9, 9 का मतलब क्या है कि 10 की पावर 7 का मतलब होता है 1 करोड़। सोचो, 1 करोड़ से भी ज्यादा है, मतलब ये जितना पर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज आने के लिए कितना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तभी उसमें चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 1 कूलम चार्ज आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले कि 1 कूलम चार्ज लाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो Q इज इक्वल टू एन ई से हम फार्मूले से निकालें। Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू क्या है, 1 कूलम है, इज इक्वल टू एन क्या है हमें नहीं पता है, ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। यानी कि n इज इक्वल टू कितना है, 1/1.6 इंटू 10 to the power -19। यानी कि हम बोल सकते हैं n कितना है, 6.25 इंटू 10 to the power -18। ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इतना ही आएगा। n कितना है, 6.25 इंटू 10 to the power -18, माइनस नहीं प्लस आएगा। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 6.25 इंटू 10 to the power 18। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हमारा चार्ज कितना आ जाएगा, 1 कूलम आ जाएगा। अब हमें पता है कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स कितनी देर में निकलते हैं, 1 सेकंड में। ठीक, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी देर में निकलेगा, 1/10 की पावर 9 सेकंड में। यानी कि ऑब्वियस ही बात है, हमें निकालना कितना, 6.25 इंटू 10 to the power माइनस प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स कितनी देर में निकलेंगे। यानी कि निकलेंगे कितने, 6.25 इंटू 10 to the power 18 बाई 10 की पावर 9 सेकेंड। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये काटें तो कितना हुआ, 6.25 इंटू 10 to the power 9 सेकेंड। इतना सेकेंड्स, ये तो सेकेंड की फॉर्म में है, इसको आवर्स की कैलकुलेशन में करें तो कितना होगा, 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आवर्स आ जाएगा। ठीक है, आवर्स की कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा, ये 0.00171736 समथिंग इंटू 10 की पावर 9 आवर। यानी कि इसको बोल सकते हैं कितना, अगर 10 की पावर 9 है तो 1.736 इंटू 10 की पावर 6 आवर। अब इसको क्या कर लेते हैं हम, चेंज कर लेते हैं डेज में। डेज में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, डेज को कैलकुलेट करने के लिए 24 से डिवाइड करते हैं। करेंगे हम 1.736 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 24 से डिवाइड करते तो हमारा कितना निकल आएगा, डेज, कि इतने डेज में हमारा 1 कूलम चार्ज आएगा। और अगर इसी को 36 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 24 एंड 365 तो कितने में आ जाएगा, ईयर में। इसको कैलकुलेट करके बताते हैं कितना आया, कितना आया 198.19 ईयर्स। यानी कि सोचो कि अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकलेंगे तो 1 कूलम चार्ज आने के लिए उसे कितना डेज लगा, मतलब कितना डेज नहीं, कितने ईयर्स लगे,
198.19 ईयर्स। सोचो मतलब इतने साल लगेंगे, और बहुत बड़ी वैल्यू है अगर 10 की पावर 9 देखें तो, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो तो इलेक्ट्रॉन, और 1 कूलम कितनी बड़ी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इससे फील कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पीपीटी। 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस 4, that is q and that is 4q, are placed at a distance of l, that is l, from each other. A third charge q is placed is between them, यानी कि यहाँ पे हम कहीं पे प्लस q को प्लेस करते हैं in between them, so that the system is in equilibrium. Find the position, value and sign of the charge q. तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि देखो, ये फोर्स क्या लगाएगा, मान लेते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, अगर ये तो दोनों पॉजिटिव ही गिवन है कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या एक दूसरे को रिपल करेगा, मतलब वो कहेगा तुम बेटा इधर जाओ, ये क्या कहेगा कि बेटा तुम उधर जाओ। तो ये दोनों फोर्स अगर एक तरफ इस पे बराबर हो जाएंगे तो चुपचाप बैठा रहेगा, क्योंकि होता क्या है हमारे पास इक्विलिब्रियम करने के लिए कि अगर एक फोर्स ऐसा लगा हो और ये भी 10 न्यूटन का फोर्स हो, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स हो, तो क्या होगा, ये बॉडी कहीं नहीं लेगी। सिंपली है कि अगर यहाँ से फोर्स लग रहा है कि तुम उधर जाओ, इधर से फोर्स लग रहा है तुम इधर जाओ, एक कंडीशन ऐसी है कि ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यानी कि गिवन क्या है कि फोर्स इक्विवेलेंट है। तो मान लेते हैं कि ये फोर्स ये रखा हुआ कहाँ पे, यहाँ से एक्स, क्यू के प्लेस से एक्स रखा हुआ है, यहाँ से कितना हो जाएगा L-x, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो निकालें। अब इसके लिए फोर्स क्या निकालेंगे, हमारा इस कंडीशन के लिए फोर्स क्या है, दो चार्ज है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू मल्टीप्लाई बाई कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है x²। यहाँ से लगने वाला फोर्स कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे कितना है 4q मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है L-x का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट क्या हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, q से q कैंसिल आउट हुआ, इस स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल आउट हुआ। हमारे पास कंडीशन क्या बची, L-x का होल स्क्वायर अपॉन x² इज इक्वल टू 4, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। कितना बचेगा फिर, x-x/x इज इक्वल टू, इसका रूट लेंगे तो 2 बचेगा, तो L-x इज इक्वल टू 2x, यानी कि L इज इक्वल टू 2x प्लस x, यानी कि L इज इक्वल टू 3x। इट मीन्स x इज इक्वल टू L/3, यानी कि हमारा क्या हुआ कि ये L/3 है। इंक थोड़ी चेंज कर दे तो समझ में आएगा। ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से L/3, तो यहाँ से कितनी हो गई 2L/3, क्योंकि टोटल L है। तो फाइंड द पोजीशन, तो पोजीशन हम लिखेंगे कहाँ से, कि मान लेते हैं कि बोल देंगे Q से, तो इट इज प्लेस्ड ऑन अ L/3 डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q। ठीक है, अगर तुमने मान लिया कि 4q से, तो क्या बोलेंगे कि 2L/3 डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज 4q। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर सही होंगे, जिसकी रिस्पेक्ट में जो तुम्हें लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या है उसकी एंड साइन ऑफ द चार्ज। ठीक है, अब लेट करते हैं यहाँ से कि अगर अगर इसकी वैल्यू कुछ भी हो, जो जो ये है यहाँ पे, ये जो चार्ज क्यू है इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो। ठीक है, अब कुछ भी हो तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में कि नहीं होंगे, ठीक है कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 4 रख लें तो दोनों तरफ 4 हो जाएगा कैंसिल आउट, 5 रख लें तो 5 कैंसिल आउट, यानी कि क्यू की वैल्यू कुछ भी हो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसका साइन, तो साइन कैसा भी हो, साइन अगर देखो माइनस क्यू यहाँ पे रख लें तो क्या होगा, तो भी ये कट जाएगा। तो इट मीन्स उसकी वैल्यू कुछ भी हो और उसका साइन कुछ भी हो, तो हमारे इस आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते इन दोनों के साइन चेंज ना हो। ठीक है, चाहे इसका माइनस क्यू, क्योंकि देखो अगर माइनस क्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ अगर देख सेकंड कंडीशन लें, ये क्यू है और ये 4q, ये दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है,
अब अगर इसको माइनस क्यू ले लें तो क्या होगा, इस ये कहेगा कि मेरी तरफ आओ अट्रैक्टेंस फोर्स, और ये कहेगा मेरी तरफ आओ। और फिर क्या होगा, दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, कंडीशन भी हमारी इक्विलिब्रियम की ही है। ठीक है, तो आंसर हमारा यही आएगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों कब होंगी, जब वो इतनी डिस्टेंस पे है, ना इसकी वैल्यू पे डिपेंडेंसी होगी, ना इसके साइन। चलो ओके, थैंक यू।